तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है, जब भगवान शिव अपनी योग समाधि में लीन थे तो उनके ध्यान से एक अद्भुत प्राणी का जन्म हुआ। ये प्राणी न तो मनुष्य था, न देवता और न ही कोई गण। यह एक चेतन ऊर्जा थी जिसे शिव ने स्मृति पुंज नाम दिया। स्मृति पुंज का कार्य था सृष्टि के जन्म से लेकर अंत तक की हर घटना, हर विचार और हर भावना को बिना किसी चूक के याद रखना। वह ब्रह्मांड की जीती जागती पुस्तकालय था। एक दिन स्मृति पुंज कैलाश पर शिव के सामने प्रकट हुआ। वह अत्यधिक चिंतित और दुखी था। उसने शिव से कहा, हे त्रिकालदर्शी, मैं आपकी आज्ञा से सृष्टि की हर चीज को याद रखता हूँ, हर खुशी, हर दर्द, हर युद्ध, हर प्रेम। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। यह अनंत भार, यह अनगिनत दुख और पीड़ाओं की स्मृति मुझे विचलित कर रही है। मैं मुक्ति चाहता हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति असंभव है क्योंकि मैं भूलना नहीं जानता। स्मृति पुंज ने आगे कहा, हे महादेव, मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं कम से कम कुछ समय के लिए इस संसार के सारे दुखों को भूल सकूं। यही मेरी एकमात्र कामना है। शिव ने उस चेतन ऊर्जा को देखा। वह जानते थे कि सृष्टि के चलने के लिए स्मृति आवश्यक है, लेकिन विस्मृति, भूलना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जीवों को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। शिव ने अपनी समाधि तोड़ी और अपनी जटाओं से एक छोटी सी सफेद अग्नि की लपट निकाली। यह अग्नि ठंडी थी और शांत थी। शिव ने कहा, स्मृति पुंज, तुम मेरी ही ऊर्जा हो। तुम्हारा कार्य महान है, लेकिन तुम ये भूल गए कि जीवन को चलाने के लिए विस्मृति का वरदान भी उतना ही जरूरी है। यदि प्राणी अपने हर दर्द को याद रखेगा तो वह कभी मुस्कुरा नहीं पाएगा। यदि वह हर गलती को याद रखेगा तो वह कभी नया प्रयास नहीं कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा, यह अग्नि विस्मृति ज्वाला है। ये किसी चीज को नष्ट नहीं करती, बल्कि केवल भार को हल्का करती है। तुम्हें इस ज्वाला में अपने अस्तित्व को समर्पित करना होगा। तुम्हें भूलने की शक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें भार को हल्का करने का ज्ञान मिलेगा। डरते हुए स्मृति पुंज ने उस शीतल सफेद ज्वाला में स्वयं को विसर्जित कर दिया। जब वह बाहर निकला तो वह अब भी सब कुछ याद रखता था, लेकिन उसका भार कम हो गया था। उसने शिव से पूछा, हे स्वामी, ये चमत्कार कैसे हुआ? मुझे सब कुछ याद है, फिर भी मेरा मन शांत है। शिव ने समझाया, याद रखना कर्तव्य है, लेकिन उसे पकड़ कर रखना मोह। विस्मृति का अर्थ यह नहीं है कि तुम घटनाओं को भूल जाओ, बल्कि यह है कि तुम उनसे जुड़ी पीड़ा और बोझ को मुक्त कर दो। ये ज्वाला तुम्हें सिखाती है कि तुम हर घटना को केवल एक जानकारी के रूप में देखो, न कि स्वयं की पहचान के रूप में। शिव ने स्मृति पुंज को एक नया नाम दिया, काल साक्षी। अब से शिव ने कहा, तुम सृष्टि की हर चीज को याद रखोगे, लेकिन तुम्हें उसका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। ये ज्ञान तुम सभी मनुष्यों तक पहुंचाओ। जीने के लिए यह जरूरी नहीं है कि सब कुछ भूला जाए। जरूरी यह है कि अतीत की पीड़ा को केवल स्मृति मानकर उससे स्वयं को साक्षी भाव से अलग कर लिया जाए। और इस प्रकार काल साक्षी ने उस दिन से ब्रह्मांड के अतीत को एक शांत दर्शक के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस घटना ने मनुष्यों को भी सिखाया कि वे अपनी पुरानी भूलों और दुखों को हृदय से निकालकर केवल बड़ी ईख के रूप में मस्तिष्क में रखें, ताकि वे वर्तमान में शांति से जी सकें। काल साक्षी अब विस्मृति ज्वाला के ज्ञान से हल्का होकर अपने कर्तव्य में लीन था। वह अब केवल घटनाओं को दर्ज नहीं करता था, बल्कि यह भी देखता था कि मनुष्य कैसे अपनी अतीत की स्मृतियों के बोझ तले दब जाते हैं। पृथ्वी पर एक राज्य था जहां एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम विग्रह था। विग्रह अपनी कला के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं था जितना अपने गहरे दुख के लिए। वर्षों पहले उसने अपने जीवन की सबसे श्रेष्ठ मूर्ति बनाई थी, एक देवी की मूर्ति। किंतु एक भयंकर भूकंप में वह मूर्ति उसके सामने ही टूटकर खंड खंड हो गई थी। इस घटना के बाद विग्रह ने अपनी कला को त्याग दिया। वह अब कोई नई मूर्ति नहीं बनाता था। वह हर दिन अपनी टूटी हुई मूर्ति के टुकड़ों को देखता और अपने मन में उस मूर्ति की पूर्णता को याद करके रोता। वह उस अपूर्णता को स्वीकार नहीं कर पाता था और उसकी स्मृति का बोझ इतना भारी था कि वह रचनात्मकता के हर प्रयास को रोक देता था। काल साक्षी ने ये स्थिति देखी। उसने महसूस किया कि विग्रह की समस्या यह नहीं थी कि वह मूर्ति को भूला नहीं था,
बल्कि यह थी कि वह अतीत की पूर्णता की स्मृति को वर्तमान की अपूर्णता पर हावी होने दे रहा था। काल साक्षी ने एक साधारण यात्री का रूप धारण किया और विग्रह की टूटी हुई कार्यशाला में पहुंचा। उसने विग्रह से पूछा, हे कलाकार, तुम क्यों बैठे हो? तुम्हारी कार्यशाला में तो बहुत सा काम बाकी है। विग्रह ने दुखी होकर कहा, मैं क्या बनाऊं? मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति खो दी। मेरे हाथों में अब वह प्रतिभा नहीं बची है। हर बार जब मैं छेनी उठाता हूँ तो मुझे केवल अपनी उस टूटी हुई मूर्ति की अखंड स्मृति दिखाई देती है और मुझे एहसास होता है कि मैं अब कभी ऐसा कुछ नहीं बना पाऊंगा। काल साक्षी ने उस टूटी हुई मूर्ति के एक छोटे से टुकड़े को उठाया। वह टुकड़ा एक आंख का था। यह आंख कितनी सुंदर है, विग्रह, काल साक्षी ने कहा। तुम इस पूरे टुकड़ों के ढेर को क्यों याद करते हो? तुम केवल इस एक आंख को याद क्यों नहीं रखते? उद्धरण चिन्ह। विग्रह अचंभित हुआ, केवल एक आंख, इसका क्या अर्थ है? काल साक्षी ने उत्तर दिया, तुम उस पूर्ण मूर्ति को याद करके वर्तमान में दुख उठा रहे हो, लेकिन पूर्णता एक भ्रम है, जबकि यह टुकड़ा एक सत्य है। यह टुकड़ा तुम्हें बताता है कि तुम्हारे हाथों में प्रतिभा थी और अब भी है। काल साक्षी ने आगे समझाया, तुम्हारी स्मृति ज्वाला विस्मृति ज्वाला का ज्ञान में तुम्हें केवल यही डालना है, मूर्ति के टूटने का दर्द। लेकिन मूर्ति की सुंदरता को मत त्यागो। सुंदरता को अपनी प्रेरणा बनाओ और दर्द को केवल एक बीत चुकी घटना। विस्मृति यह नहीं है कि तुम मूर्ति को भूल जाओ, बल्कि यह है कि तुम मूर्ति के टूटने को भूल जाओ और केवल उस ज्ञान को याद रखो जो तुम्हें इसे बनाते समय मिला था। विग्रह ने उस बात का गहरा अर्थ समझा। उसे बोध हुआ कि वह खुद को सजा दे रहा था, केवल एक दुर्घटना की स्मृति को पकड़कर। उसने उस दिन से अपनी पूर्णता की कल्पना को विस्मृति ज्वाला में डाल दिया। उसने टूटी हुई मूर्ति के टुकड़े हटा दिए और एक नया काम शुरू किया। उसने अब एक ही विशाल मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि कई छोटी छोटी मूर्तियां बनाई। हर मूर्ति में एक छोटी सी अपूर्णता थी, जिसे उसने जानबूझकर छोड़ा था, ये दर्शाने के लिए कि जीवन और कला दोनों ही अपूर्णताओं के साथ सुंदर हैं, जैसा कि शिव ने महावीर को सिखाया था। उसकी नई कृतियां अद्भुत थी, उनमें केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि मानवीयता और सहजता भी थी। विग्रह ने अंततः जान लिया कि काल साक्षी का ज्ञान शिव का सबसे बड़ा वरदान था। स्मृति को शक्ति बनाओ और अतीत के बोझ को त्याग दो, ताकि तुम वर्तमान में सच्चे मन से निर्माण कर सको। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।